सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हम ये समझ रहे थे कि आयरन को ब्लास्ट फर्नेस से कैसे निकालते हैं। तो हमने एलिंगम की मदद ली थी, उसमें ये जाना कि कार्बन या कॉक इज़ ए बेटर रिड्यूसिंग एजेंट अबोव 1073 केल्विन। अब हमें थोड़ा एप्लीकेशन ऑफ पायरोमेटलर्जी देखना है। उसकी तीन मेजर एप्लीकेशन है। पहला, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम ऑक्साइड, दूसरा एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर ऑक्साइड, और तीसरा और लास्ट एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम जिंक ऑक्साइड। ये जो आयरन का एक्सट्रैक्शन है ये हम ब्लास्ट फर्नेस के अंदर करते हैं बेटा। ब्लास्ट फर्नेस के अंदर हम क्या करते हैं, जो आयरन हमें मिलता है उसका नाम मालूम होना चाहिए, पिग आयरन होता है। कई बार पूछ लेते हैं पिग और कास्ट में क्या डिफरेंस है। इसमें 4% कार्बन, इसमें 3% कार्बन है। इम्प्योरिटीज ट्रेसेस दोनों में होती है। ये हार्ड एंड ब्रिटल होता है। रोट आयरन प्योरेस्ट फॉर्म होती है जिसको मेलिएबल आयरन बोलते हैं, जिसको हम अलग अलग फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। अब बात आती है हमारी कॉपर की। एक्चुअली जब कॉपर के ऑक्साइड को, और ये समझे कॉपर के सल्फाइड को या ओर ऑफ कॉपर को, जब हम रिवर बैटरी फर्नेस, आपको याद आ रहा होगा रिवर बैटरी फर्नेस, ये वो फर्नेस है जहां हम कैल्सिनेशन या रोस्टिंग करते हैं, हीट करते हैं, तो हमें कॉपर मेटे मिलता है। और ये जो सिलिका है ये हमारा फ्लक्स का काम कर रहा है। ये फ्लक्स हमारा आयरन की इम्प्योरिटी के साथ, आयरन की इम्प्योरिटी इसमें FeO होती है जो कि स्लैग ऑफ हो जाती हैं। वी गेट कॉपर मेटे। कॉपर मेटे ये मिक्सचर होता है, इसको जब हीट करते हैं तो सल्फर जो है इसका, वो सल्फर ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। आप इसकी रोस्टिंग कर सकते हैं। रोस्टिंग से होगा क्या सर, ये जो है अगेन Cu2O में चेंज हो जाएगा। क्योंकि इससे सल्फर निकल जाता है तो हमें ब्लिस्टर कॉपर मिलता है। पूछते हैं व्हाट इज ब्लिस्टर कॉपर, तो लिखा है वी गेट ब्लिस्टर कॉपर बिकॉज अपीरियंस ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ SO2। दानेदार कॉपर हमें मिलता है, उसको ब्लिस्टर कॉपर कहते हैं, क्योंकि इससे SO2 गैस निकल जाती है, उसको ब्लिस्टर कॉपर कहा गया है। सिमिलरली बेटा आप जिंक के फॉर्मेशन को समझ सकते हैं जिंक ऑक्साइड से। बेटा आप वीडियो को पॉज करके वीडियो को कंटेंट को नोट कर सकते हैं। इसके बाद बेटा आते हैं हम समटाइम्स, हमने अभी पढ़ा पायरोमेटलर्जी, और हमने पायरोमेटलर्जी में ये जाना कि मेटल ऑक्साइड को आप सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट की मदद से पर्टिकुलर मेटल में बदल सकते हो। बट समटाइम्स होता क्या है, जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमारे मेटल ऑक्साइड होते हैं, they are not able to convert into free metal by suitable reducing agent। ये कन्वर्जन नहीं हो पाता, तो we have to use different technique, like हम इलेक्ट्रोमेटलर्जी का वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस का भी नाम देते हैं। और इसी इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस के अंदर हम एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन पढ़ते हैं। एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन जिसको हम पढ़ते हैं फ्रॉम एल्यूमिना, Al2O3। आप ये कंफ्यूज ना होइएगा कि जब लास्ट टाइम हमने लेक्चर 2 में पढ़ा था कि एल्यूमिना को हम बॉक्साइट से कैसे निकालते हैं, वहाँ हम गैंग या अर्थी इम्प्योरिटी को रिमूव करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एल्यूमिना है, हमें एल्यूमिना से एल्यूमिनियम बनाना है। थर्मोडायनेमिक्स से हम आसानी से नहीं कर पाते, तो इसीलिए हम इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड का इस्तेमाल करते हैं। करते क्या है इसमें, बेसिकली हम जो एल्यूमिना होता है, एल्यूमिना उसकी करते हैं हम इलेक्ट्रोलाइसिस। ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होती है। बाई पासिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ब्रेकडाउन ऑफ दिस and deposit on the particular electrode so that we can get the aluminium। but एल्यूमिना में एक दो प्रॉब्लम्स हैं जो आपको ध्यान रखनी है। प्रॉब्लम क्या है, फर्स्ट प्रॉब्लम इसकी है, ये बेड कंडक्टर होता है, बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब व्हेन यू पास द इलेक्ट्रिसिटी नो लॉन्गर पास टू एल्यूमिना। सेकेंड इसके अंदर प्रॉब्लम है बेटा, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है। मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई, बहुत ज़्यादा मेल्ट करेंगे चीज़ों को, हो सकता है आपका जो बीकर है, बर्नर है, फ्लास्क है, वो टूट जाए।
तो इन दो डिफिकल्टीज को रिमूव करने के लिए, प्रॉब्लम है और डिफिकल्टीज हैं ये एल्यूमिना के साथ, डिफिकल्टी लिख लीजिए। तो वी हैव टू ऐड समथिंग, समथिंग क्या है वो इंपॉर्टेंट है, क्रायोलाइट, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम के लिए क्रायोलाइट। क्रायोलाइट क्या होता है, क्रायोलाइट एक फॉर्मूला है जो होता है Na3AlF6, ये दोनों फंक्शन करता है। फंक्शन क्या करता है, गुड कंडक्टर बनाता है और मेल्टिंग पॉइंट को भी ये डिक्रीज कर देता है एल्यूमिना को, उससे एल्यूमिना हमारा आसानी से निकल आता है। ये जो प्रोसेस है जिससे हम एल्यूमिना को एक्सट्रैक्ट करते हैं ऐसे, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं बेटा होल, स्पेलिंग में देख के लिख दे रहा हूँ, होल हैलॉट प्रोसेस का इसको हम नाम देते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जो कार्बन होता है, कार्बन वो एनोड का काम करती है, कार्बन एनोड का काम करती है और ये कंज्यूम होती जाती है बेटा। मतलब 1 किलोग्राम एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें आधा किलोग्राम कार्बन एनोड का इस्तेमाल करना पड़ता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। ईच kg ऑफ एल्यूमिनियम वी हैव टू रिक्वायर्ड हाफ kg ऑफ एनोड। सो कॉन्टिन्यूसली आपको कार्बन इलेक्ट्रोड को इसके अंदर रिप्लेस करना पड़ेगा। और बेटा जो पिक्चर है इसकी डायग्राम वो आप अपनी NCERT से बनाएंगे। दूसरी बात, जो कार्बन होता है, कार्बन की कई फॉर्म होती हैं, कार्बन यहाँ ग्रेफाइट की फॉर्म में यूज़ किया जाता है। तो इसके बाद बेटा आप ये भी समझ सकते हैं कि हम कैसे मेटल ऑक्साइड को मेटल में बदल रहे थे या किसी एलिमेंट के ऑक्साइड को बदल रहे थे। हमने ऐसे एलिमेंट के ऑक्साइड देखे जो रिड्यूसिंग एजेंट से कन्वर्ट हो जाते हैं, हमने ऐसे भी देखे जो कन्वर्ट नहीं होते हैं, तो उसके लिए इलेक्ट्रोमेटलर्जी या इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड का यूज़ करते हैं। कुछ हमारे नॉन मेटल्स होती हैं, वहाँ हम ऑक्सीडेशन की बजाय रिडक्शन का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो बाय दैट वी हैव कंप्लीटेड कि हाउ द पर्टिकुलर मेटल ऑक्साइड कन्वर्टेड इनटू मेटल। देन हमारा लास्ट पार्ट रह जाएगा बेटा रिफाइनिंग, जो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको कंटिन्यू करेंगे।